कमरा नंबर 303। ये घटना 2012 की है। मैं तब दिल्ली में एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल के लिए काम करता था। रिपोर्टिंग की नौकरी थी। अजीब जगहों पर जाना, अजीब लोगों से मिलना और अजीब सच देखना आम बात थी। लेकिन जो मैंने कमरा नंबर 303 में देखा, उसने मेरी नींद, मेरा भरोसा और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पहली रात। चैनल ने मुझे देहरादून के पास एक छोटे से कस्बे में भेजा था। वहां एक पुरानी महिला की रहस्यमयी मौतों से जुड़ी खबर थी। लोग कह रहे थे कि उसके घर में जो भी गया बीमार पड़ा या मर गया। मैं कस्बे के एक पुराने होटल में रुका, होटल नीलकंठ। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने जब मेरी आईडी देखी तो बोला, सर बस एक बात है, हमारे पास अभी सिर्फ कमरा नंबर 303 खाली है। उसकी आवाज में अजीब सी हिचक थी। मैंने हंसकर कहा, भूत वूत तो नहीं है ना? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं सर, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। कमरा नंबर 303। कमरा पुराना था। पीली दीवारें, लकड़ी का फर्श, एक बड़ा शीशा और खिड़की के पास रखा एक पुराना झूला। हाँ, एक झूला। होटल के कमरे में झूला होना अजीब था। मैंने बैग रखा, कैमरा चार्ज पर लगाया और नीचे खाना खाने चला गया। पहली आवाज। रात के करीब 12:47 पर जब मैं सोने ही वाला था, छन छन झूले की आवाज। मैंने आंखें खोली। झूला अपने आप हिल रहा था। कमरे में हवा नहीं थी, खिड़की बंद थी। मैं उठा, झूले को हाथ से रोका। वो रुक गया। मैंने खुद को समझाया, लकड़ी पुरानी है, भ्रम हुआ होगा। मैं बिस्तर पर लेट गया। दूसरी आवाज। कुछ देर बाद किसी के रोने की आवाज, बहुत धीमी, जैसे कोई बच्ची सिसक रही हो। मैं उठा, दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली था, रिसेप्शन बंद। मैंने दरवाजा बंद किया और वापस मुड़ा। शीशा। कमरे के उस बड़े शीशे में मैं अकेला नहीं था। मेरे पीछे, बहुत पास, एक छोटी लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा झुका हुआ, पैरों में चप्पल नहीं। मैं पलटा, कमरा खाली। फिर शीशे की तरफ देखा। अब वो लड़की मुस्कुरा रही थी। मैं चीख नहीं पाया। मेरी आवाज जैसे गले में अटक गई। लाइट अपने आप बंद हो गई। नाम। अंधेरे में एक आवाज आई, राहुल। मेरा नाम। मैंने कभी होटल में अपना नाम नहीं बताया था। मेरी सांस तेज हो गई। फिर वही आवाज, मुझे झूला बहुत पसंद था। सच। सुबह किसी तरह हुई। मैं सीधे रिसेप्शन पहुंचा। मैंने उस आदमी को झकझोर दिया, 303 में क्या हुआ था? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो बोला, सर 8 साल पहले एक पत्रकार यहीं रुका था। वो अपनी 6 साल की बेटी के साथ आया था। लड़की रात में झूले से गिर गई, गर्दन टूट गई। पिता ने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली। मैंने कांपते हुए पूछा, लड़की का नाम? वो बोला, अनाया। मेरे कैमरे की रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई थी। मैंने चेक किया। वीडियो में मैं सो रहा था और झूले पर अनाया बैठी थी। कैमरे की तरफ देखते हुए उसने कहा, अगली बार आप भी रुकिएगा। आखिरी सच। मैं तुरंत होटल छोड़कर भाग गया। रिपोर्ट कभी प्रसारित नहीं हुई, लेकिन आज भी जब मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूं, कभी-कभी मेरे पीछे झूला हिलता हुआ दिखता है और किसी बच्ची की आवाज आती है, अंकल खेलोगे? अगर आप ये पढ़ रहे हैं और आपके कमरे में अचानक छन छन की आवाज आए, तो पीछे मुड़ने से पहले एक बार सोच लेना
क्योंकि कमरा नंबर 303 अब खाली नहीं है।